बोकारो जिले के सेक्टर 1 स्थित स्वर्गीय शिबू सोरेन स्मृति सभागार में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर से जिले में हुई बदनामी को लेकर चिंता जताई है और मामले की कई स्तर से जांच करने का आदेश पारित कर दिया है। दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही गई है। बैठक में न्यास परिषद के अध्यक्ष डीसी अजय नाथ झा को मामले की जांच करने का परिषद में आदेश दिया गया। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, ढुल्लू महतो, विधायक उमाकांत रजक, कुमार जयमंगल सिंह, श्वेता सिंह और जयराम महतो उपस्थित रहे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिले में डीएमएफटी फंड में काफी घोटाला हुआ है और इस घोटाले की बदनामी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डुमरी विधायक जयराम महतो, जेएमएम विधायक उमाकांत रजक, विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने इस पर नाराजगी भी जताई है। आज की बैठक में पूरा ठोस निर्णय हुआ कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है डीएमएफटी फंड में, उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम सभी लोग डीएमएफटी फंड का योजनाओं का चयन भी होगा और आगे काम भी होगा। और डीएमएफटी फंड में बोकारो जिला के अंदर में जो एक बदनामी आई है पिछले दिनों, गत दिनों जो हमारे यहाँ डीएमएफटी फंड में जो गड़बड़ियां हुई है, जो प्रकाशित हुआ मीडिया में, पेपर में, पत्रिकाओं में, उसकी जांच के लिए हम सभी लोगों ने कहा है और ये जांच विभिन्न स्तर से हो रहा है। देखिए, हंगामे का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है, तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए और ये हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, उनके माध्यम से ही अनुशंसा को लिया जाए और ये जानकारी होनी चाहिए किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। दो चीजें हैं ना, हम मन में सपना, कोई लोग अगर कोई सदस्य मन में सपना देख लेते हैं कि हम अपने इच्छा के अनुरूप काम कराएं डीएमएफटी मद से, तो शायद वो कतई संभव नहीं है, क्योंकि डीएमएफटी का गाइडलाइन संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त रूप से गाइडलाइन जारी है। जो गाइडलाइन में आवश्यक दिशा निर्देश है, जिन भी योजनाओं को पूरा करना, उन योजनाओं को टेक ओवर किया जाएगा। मैं डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूं। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है, तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है, जो पेंडिंग है, उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं होगा। और निश्चित है बदनामी हुई है, जिले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया। सभी ने, गिरिडीह के सांसद ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, जोगेंद्र महतो मंत्री जी ने भी बोला है, ढुल्लू महतो जी ने भी बोला है, उमाकांत रजक जी ने भी बोला है, श्वेता सिंह जी ने भी बोला है, जयराम महतो जी ने भी बोला। सभी ने सवाल खड़ा किया, कोई अलग से सवाल तो नहीं खड़ा हुआ है। सभी ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। और जानकारी के मुताबिक आप लोग को ये बता दें कि एसीबी भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना है, तो जिला प्रशासन भी अपना कर रही है। जब यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है, तो किसी को दो राय तो होना नहीं चाहिए। जब न्यायालय जांच करवा रही है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। संवाददाता संजीव अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संजीव, डीएमएफटी की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें हंगामा हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या कुछ और जानकारी इस पर? इस तरह से डीएमएफटी का फंड को लेकर के आज जो है बैठक की गई। बैठक में मौजूदा जो मंत्री, विधायक, सांसद जो है गिरिडीह के सांसद, धनबाद के सांसद और जो है मद निषेध मंत्री मौजूद थे। उसी क्रम में जो है धनबाद के सांसद, गिरिडीह के सांसद ने कहा कि जो डीएमएफटी फंड की दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर के हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद जो है बैठक को संपन्न किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से डीएमएफटी फंड का जो आता है उसको सही जगह यूज नहीं होता है, अधिकारियों के द्वारा लूट खसोट किया जाता है। और उसी क्रम में हम कह सकते हैं कि बोकारो में जो है
महज 3 से 4 महीना पहले लगातार 500 करोड़ की डीएमएफटी फंड को लेकर के घोटाले की मामले सामने आए थे। उसी को लेकर के हंगामा था और उसी में सांसद ने इस बात को उठाया और उठाने के बाद जो है मंत्री ने कहा कि इसकी जांच हो रही है और जांच कराने के बाद जो अधिकारी इस पर दोषी पाए जाएंगे उसको उस पर कार्रवाई की जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डीएमएफटी फंड, जिस तरह से डीएमएफटी फंड को लेकर के लूट खसोट की बातें को लेकर के हंगामा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है मौजूदा सरकार के मंत्री उनको जो है ढांक अथी करने ढकने का कोशिश किया, लेकिन जो है फिर भी उनको ये कहना पड़ा कि जो दोषी इसमें अधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया संजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।